भारत के टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने जब 470 हवाई जहाज खरीदने के लिए 2023 में ऑर्डर दिया था, तो दुनिया अचंभित हो गई थी। यह आश्चर्य इसलिए भी था कि जहां एक ओर एयर इंडिया लंबे समय से नुकसान में चल रही थी, वहीं दूसरी ओर कोविड के समय भारत का हवाई सेक्टर काफी दिक्कतों से गुजरा था। एयर इंडिया ने न केवल 470 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया, साथ ही 370 और हवाई जहाज खरीदने की संभावना भी जताई। आपको हम बता दें कि एयर इंडिया के इस बड़े ऑर्डर को इंडिगो ने जबरदस्त टक्कर देते हुए 2023 में ही 500 हवाई जहाज का ऑर्डर दे डाला। 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक जब पहली बार भारत में वाणिज्यिक हवाई सेवा संचालित हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि करीब 100 साल के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हवाई सेवा मार्केट बन जाएगा। सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 20 करोड़ यात्रियों ने भारत में हवाई सेवा का इस्तेमाल किया था। क्या आप जानते हैं कि मुंबई और दिल्ली के बीच का हवाई सेवा मार्ग दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त मार्ग है? भारत के नागरिक विमानन मंत्रालय के विजन 2040 पर नजर डाले तो पाएंगे कि जहां एक ओर भारत का हवाई सेवा का मार्केट अगले 15 सालों में 100 करोड़ यात्रियों को पार कर जाएगा, वहीं हवाई सेवा की इस मांग की पूर्ति हेतु करीब 2400 हवाई जहाजों की जरूरत पड़ेगी। हवाई कार्गो भी बढ़कर 170 लाख टन पहुंचने की संभावना है। भारत में जहां 148 हवाई अड्डे अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहीं आने वाले 5 सालों में यह संख्या 200 पार कर जाएगी। 1990 के बाद से उदारीकरण के चलते भारत का हवाई क्षेत्र मजबूती के साथ उभरा है। बढ़ता मध्यम वर्ग और जबरदस्त स्पर्धा के चलते कम किराए ने भारत के हवाई क्षेत्र को लगातार अच्छी दर से बढ़ने का मौका दिया है। भारत सरकार की उड़े देश का आम आदमी योजना ने इस वृद्धि की दर को न केवल बढ़ाया है, बल्कि देश के सभी भागों तक पहुंचने में मदद की है। हवाई सेवा की वृद्धि दर को देखते हुए आने वाले समय में पायलट और टेक्नीशियन की बढ़ती मांग के चलते नए प्रशिक्षण संस्थान खोलना एक चुनौतीपूर्ण काम बनता जा रहा है। इस चुनौती से उबरने के लिए समय समय पर जरूरत के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 में बदलाव व जरूरी सुधार भी किए जा रहे हैं, ताकि हवाई सेवा की वृद्धि दर को उच्च स्तर पर रखा जा सके। राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 के अंतर्गत भारत के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा, संचालन, रखरखाव, द्विपक्षीय हवाई समझौते इत्यादि पर निर्णय लिए जाते हैं। इसके साथ ही नागरिक विमानन मंत्रालय के ही अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं भारत के हवाई क्षेत्र को संचालित करने में अहम भूमिका अदा करती है। जहां डीजीसीए एक नियामक की भूमिका में काम करते हुए हवाई सेवा को सुरक्षित रखता है, वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हवाई अड्डों के संचालन में अहम भाग अदा करता है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे भारत नागरिक विमानन सेवा क्षेत्र में एक मजबूत ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा है। इलाहाबाद की उस पहली उड़ान से आज हम दिन की 3000 से भी अधिक उड़ान संचालित कर रहे हैं। जय हिंद।